रखी अंदर सर एक सेकंड क्लोज मिनट के लिए बाकी है लगा हुआ है 3 कनाल है लाइक है बैक साइड में मजे वाले को मेंटेन करता है सर। इसमें दो हैं, एक तो आर्कियोलॉजी वाले भी आते हैं सर उनका है जो कि बड़ा है तो बीच में काम करते हैं अथॉरिटी वाले काम करते हैं सलीम साहब काम किए पीडी के करते हैं आर्कियोलॉजी वाले कुछ नहीं करते आर्कियोलॉजी वाले काम कुछ नहीं करते ठीक है बताना क्या है सर। एक्चुअली वहाँ पे रजिस्टर हो गया चलिए आओ पीछे लंबा साथ में हमारा एक इशू भी है वहाँ ठीक है सर। ठीक है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है आपको जहाँ सिटी में ऑफिस बनाने का कोई अभी जो है अभी जो नया कंसेप्ट आया है यही आया है कि ये जो ऑफिस जो है ये थोड़ा सा साइड पे बाहर होने चाहिए। सिटी में ऑफिस बनाने का वो तुक नहीं बनता है। तो आपको सूटेबल अगर लैंड मिल जाए जहाँ PMGSY के और ये जो सेट्स हैं ये वाला लैंड है क्योंकि सिटी में तो किसी भी इंजीनियर का ऑफिस कहीं से भी चल रहा है सिर्फ उसको अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है तो अगर इस लाइन का कोई हो जाए तो क्या सर इसमें जनाब प्रपोजल जनाब मिजाज हैं तो इसका भी जो है बहुत नेचुरली ऑफिस जो है बनाने हैं ऑफिस के लिए हम जो है देखो मेरी बात सुनो दिस इज अ प्राइम लैंड। ठीक है अगर आप जो है ऑफिस बना के इस लैंड को चलाना चाहते हैं तो वो बेनिफिट नहीं है। उससे अच्छा ये होता कि मैं आई एम जस्ट शेयरिंग एन आइडिया कि आप इसको जो है इसको इस लैंड को वर्टिकल यूज़ करो। अब जिसने भी करना है इस लैंड को जो है हॉरिजॉन्टल मत यूज़ करो वर्टिकल यूज़ करो तो उसमें ये जो है अगर सिटी में कोई पार्किंग नहीं है एनी डिपार्टमेंट क्रिएट सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ तो उसके जो आपका ऑफिस होंगे उनको एक सेपरेट एंट्री रख के तो वो कहीं ऊपर दूसरे तीसरे छत पर भी हो सकती है। सिंपल इसको जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए एक बिल्डिंग बना देना जो है दैट इज नॉट गुड आइडिया एंड वी कैन ओनली थिंक ऑफ एंड शेयर दिस। विजिट हो गया बाकी डिस्कस कर लेंगे तो विजिट हो गया नहीं चलो कोई ठीक है जैसे बात होगी तो वो क्या 3 कनाल है ये पूरा मैं आज ही सारा भी आपको बता दूँ ये जो आपके लिए दिक्कत आई इसको खोलो सर बोलो तोड़ दिया हम इसको तेरे घर में कौन है इधर का है और कौन है घर में ग्रेनेड से हाथ छूट गए थे दोनों इसके इधर मुड़ना इधर मुड़ सामने
गए अंदर आप कितनी देर से खड़े हो? थोड़ा साइड हो जाएगा तू अंदर बताओ, अंदर तो तुम ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं यहाँ लगाते हो कि जो लोगों को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा? नहीं सर, एक्चुअली हमने मार्क कर रखी थी, वैसे मार्किंग भी की थी प्रॉपर। तो इन्फोर्स क्यों नहीं करते? इन्फोर्स करते हैं। खटक कहाँ है ना, अंजुम को बुलाओ, ठीक है। SOP की वायलेशन होगी तो ब्रांच जो इंचार्ज है उसको पेनल्टी फाइन डालता है, इसको लोग किस बिल्डिंग में है ये भी पुरानी बिल्डिंग है। और 2 मीटर टोन अंदर से जिसका ऑलरेडी पियोगे ना ना भैया एप्लीकेशन में नहीं है ना एडवोकेट सो क्लास से तो इसके लिए तेरा कैमरा इसमें हमारी एक रिक्वेस्ट है सर, हमारी ये सबमिशन आपको कि ये जो साथ वाली बिल्डिंग है ये इसके साथ वाली यहाँ पहले होते थे SSP। अच्छा, तो अब उनकी बिल्डिंग उधर चली गई, उनके दफ्तर तक पूरा हो गया। पुलिस की प्रॉपर्टी है ये नहीं, पुलिस की नहीं, ये कोर्ट की प्रॉपर्टी, ये हाथा कोर्ट का है। ये दोनों गेट भी ऊपर से ये पुराना SSP ऑफिस है सर, वो सामने का है, उसको कनेक्ट करने ऊपर हम यहाँ ये ऊपर है ऑफिस को है सामने वाला। ये देखिए कहते हैं सीढ़ियों पर ऑफिस एडी हम गिर जाएगा। ये असल में बीच में ये सर हमारे अभी ये बंद करके हम दिए गए इसको ऑल्टरनेट आप यहाँ क्या करते हैं ऑफिस है। हाँ जी, कितनी कॉम्पिटिशन है आपका? हमारे पास 12-13 कितना स्टाफ है? 7-8 बजे। एक्शन सर जब मुझे बात नहीं है अभी सर आए हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही भी आपको बताया है। आज का जो प्रोग्राम है ये एक फेमिलराइजेशन प्रोग्राम है। मैं शहर के गलियों से और शहर के जो हालात हैं, शहर में जो मुद्दे हैं या जो समस्या हैं उनसे वाकिफ़ होना चाहता हूं, उनका जो है जायज़ा लेना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। सिटीज़न्स भी मेरे साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे साथ है। सभी ने मुझे जो जहां के इश्यूज़ हैं और जो उनको प्रॉब्लम्स हैं उनको बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताई हैं, उसके साथ साथ उसका हल क्या है वो भी उन्होंने सजेस्ट किया है। चूँकि मुद्दे जो गंभीर होते हैं उसका हम एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के संजीदगी से सोच विचार करेगी, देखेंगे इसमें क्या क्या हल हो सकते हैं, हम कहाँ कहाँ कितना आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, लेकिन शहर में आपको पता है कि ज़मीन का जहाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जो इनके डेवलपमेंट के इशू हैं उनको उसी से लिंक करेंगे कि कहाँ कहाँ हम ज़मीन मिल सकती है और कहाँ कहाँ क्या क्या बना सकते हैं या किस किस चीज़ को मॉडिफाई करके जो इनकी जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चूँकि आज आपके साथ जहाँ शहर में आने का मुझे मौका मिला और आपके साथ बात करने का एक साथ मौका मिला, तो मैं आपके माध्यम से जो है सभी पुंछ के निवासियों से अपील करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि कोविड का जो प्रकोप है, जो कोविड का फैलना है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसमें हमारे पुंछ में भी जो आज की डेट में लगभग 30 लोग हैं जो एक्टिवली पॉजिटिव हैं
और इसको देखते हुए हमने कुछ ऑर्डर्स भी इशू किए हैं और कुछ एडवाइजरीज भी इशू की हैं। आप मीडिया के लोग हैं, मेरी आपसे अपील है कि आप भी जो है सोसाइटी के फेवर में आ जाइए। आप काम पहले भी काम करते रहे हैं, लेकिन इसको और जो है मजबूत करिए और विगरसली करिए। आप जो हमने आर्डर किए हैं उसके पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करिए। आप अपने माध्यम से मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। ये लोगों को आप बताइए, हमारी मदद करिए। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमने जो है वैक्सीनेशन जो बढ़ा दी है और टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। एक जो स्ट्रेटजी है इसको कोविड के संकट को टालने की, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं। अभी सरकार ने जो 45 साल प्लस के लोग जितने भी हैं उनका वैक्सीनेशन जो है अलो कर दिया है, और उसके साथ साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी जो हैं वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि 45 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं इमीडिएटली वैक्सीनेशन करवा लीजिए। और कल एम्स के डॉक्टर का भी जो है वो व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे कमेंट्स चल रहे थे, और सरकार के भी इसके बारे में जो एक्सपर्ट कमेंट्स है वो चलते हैं कि वैक्सीनेशन करवाने से, एक किसी कंट्री का कल उदाहरण आया हुआ था, वहाँ वैक्सीनेशन करवाने से कितना फ़ायदा हो गया है। तो हमें जो इमीडिएट इसका सलूशन दिखता है कि 45 साल से ऊपर वाले लोग जो हैं इमीडिएटली वैक्सीन करने वाले, तो वो तो खतरे से बाहर आ जाएंगे। उसके साथ साथ हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारी टीम्स लगी हुई हैं। तो सभी लोगों का जो है कि ये बनता है, दायित्व बनता है, उनका जो ड्यूटी बनता है कि टेस्टिंग टीम्स को कोऑपरेट करें और वॉलंटियरली जो है वो टेस्टिंग करवाने के लिए आगे आ जाएं। हम ये स्ट्रेटजी जो 3-4 स्ट्रेटजीज़ हैं, अवेयरनेस स्ट्रेटजीज़ है, टेस्टिंग स्ट्रेटजी है और वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी है, तो SOP को फॉलो करने की स्ट्रेटजी है। ये चार दिशाएं हैं, इनमें हम एक साथ चलेंगे तो हम इसमें कामयाब होंगे। पहले भी जो पिछले साल भी जहाँ जो कोविड का शुरू हुआ था, ये बीमारी शुरू हुआ था, तो जहाँ के पुंछ के लोगों ने बहुत सहयोग किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसी के वजह से जो पुंछ जो है बचा रहा, ज़्यादा असर नहीं हुआ। और मैं प्रार्थना करने के साथ साथ उम्मीद भी करता हूँ कि पिछले बार से भी बढ़ चढ़ कर जो लोग जो हैं सहयोग करेंगे, और जो मैंने ये 4 जो पिलर्स बताए हैं इस बीमारी को टैकल करने के लिए, उसको जो है फॉलो करेंगे और इस संकट से बाहर निकलेंगे और डिस्ट्रिक्ट को बाहर निकाल लेंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। सर, बाहर से आने वाले लोग जो हैं उनको क्या किस तरीके से देखा जाए? जो बाहर से लोग आते हैं उनका हमारे साथ जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें जो SDRF करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनका जो लखनपुर में पूरा जो है डेटा कैप्चर होता है, और वो डेटा जो है वो सुबह और शाम हमसे शेयर होता है। जब हमसे शेयर होता है तो मैं जो हमारी जो मजिस्ट्रेट्स हैं और जो हेल्थ की टीम्स हैं मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। फिर उस डाटा को एग्जामिन करके जितने भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ से आए होते हैं उनका जो है एक लिस्ट बनाई जाती है, और उनको हमारे साथ जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें जो SDRF करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनका जो लखनपुर में पूरा जो है डेटा कैप्चर होता है, और वो डेटा जो है वो सुबह और शाम हमसे शेयर होता है। जब हमसे शेयर होता है तो मैं जो हमारी जो मजिस्ट्रेट्स हैं और जो हेल्थ की टीम्स हैं मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। फिर उस डाटा को एग्जामिन करके जितने भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ से आए होते हैं उनका जो है एक लिस्ट बनाई जाती है, और उनको हमारे जो BG और DKG है वहाँ वो लिस्ट शेयर की जाती है। हमने अब ये इंश्योर किया है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किसी भी सूरत में बिना टेस्ट के डिस्ट्रिक्ट में एंट्री ना की जाए। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं, और हम जो काम है वो रेगुलरली ठीक कर रहे हैं उस पर। तो सर उसमें कोई पॉजिटिव आएगा तो उसके लिए किस तरह के बंदोबस्त यहाँ पे किए गए? होम क्वारंटाइन रहेंगे या इनके लिए अलग से कोई सेंटर बनाया गया? अभी जो फिलहाल जो 30 लोग हैं तो हम उनको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन भी हम तभी कर रहे हैं, पहले हमारी टीम जाती है, ये देखती है कि होम क्वारंटाइन के लिए जो SOP है क्या उस व्यक्ति के घर पे जो है उसकी फैसिलिटी है या नहीं है। तो अगर जिसके घर पे फैसिलिटी है, जब वो फैसिलिटी क्रिएट कर सकता है तो उसको हम होम क्वारंटाइन अलो करते हैं, और हमारे जो कंट्रोल सेंटर हैं वो रेगुलरली उसको मॉनिटर करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मेट्स होते हैं, जो लोग होम क्वारंटाइन होते हैं उनको हम फ़ोन करके उन फॉर्मेट्स के जो इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, और जहां हमें लगता है कि अब जो है कहीं सिचुएशन ख़राब हो सकती है तो फिर हम उसका अगला स्टेप लेते हैं। जहाँ तक आपने ऑफिशियल क्वारंटाइन की बात कही, तो ऑफिशियल क्वारंटाइन भी सफिशेंट फैसिलिटी जो है वो मैंने जो है रेडी टू यूज़ रखी हुई है।
जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी तक जो 30 एक पेशेंट हैं उनको हमने होम क्वारंटाइन रखा है और SOP फॉलो करवा रहे हैं जो होम क्वारंटाइन के लिए होता है। जैसे कि आपने हमारे पत्रकार बंधुओं से एक अपील की क्या आप हमारा साथ दें इसमें, तो हमने देखा कई बार हमारे पत्रकार बंधु जो ये कोरोना के जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ हमने जब उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने हमारे पत्रकार बंधुओं से मिसबिहेव किया। तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने जो मेरे नोटिस में लाया है तो डेफिनेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कॉग्निजेंस लेगा, लेकिन यह है कि पत्रकार हो या पत्रकार नहीं हो, SOP जो है वो सभी इंसानों के लिए है जी। और पत्रकार अगर ये नहीं फॉलो कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर पत्रकार उसके अगेंस्ट कोई न्यूज़ चला रहा है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है SOPs को, तो पत्रकार पर उंगलियां उठाई जाती है, पत्रकार पर अटैक हुए होते हैं। देखिए, आपका काम हो हमारा काम, या जो भी सरकार के जो रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करते हैं उन पे उंगलियां उठती हैं। आपको अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। उंगलियां जो उठती हैं वो उठती रहेंगी और जो उसके आपको लगता है कि उस पर अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो हमारे जो उसमें टीम्स हैं आप उनको बता दीजिए, कार्रवाई जरूर अवश्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए बता दूं, या हालांकि पिछले 3-4 दिन में जो भाजपा का यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें कितनी बड़ी भीड़ उन्होंने इकट्ठी की और किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे कोई भी किसी तरह नहीं था। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कार्रवाई, क्या वो रूलिंग पार्टी है तभी उस पर इस समय तक कार्रवाई नहीं हुई? जहाँ तक इंसान की जान का मसला है वो कभी जो है वो किसी चीज़ को देख के नहीं होती। जो इंसान की जान है वो किसी की भी हो, छोटे की हो, बड़े की हो, दाएं की हो, बाएं की हो, वो सभी की बराबर होती है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से जहाँ से अपील कर रहा हूँ कि इसको जो है फॉलो करना है। आप देख रहे होंगे मैं अभी भी इधर से आया हूँ, बाज़ार से आया हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ तो 100% लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं। हम जो है कोर्सिव मेथड इतने नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है जिससे ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना हम शुरू करें। तो ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट हैंड पे जो पहले से ही हम जो है बहुत ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर दें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग हैं, एक ही बात है। तो पहले जो होता है वो अवेयरनेस होता है, समझाना होता है, फिर आस्ता आस्ता उसको शुरू करना होता है। हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं और पेनल्टी भी शुरू कर रहे हैं। अभी भी 100% कंप्लाइंस कहीं कहीं दूर दराज के इलाकों में नहीं हो रही है। तो हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि उसका जो है SOP जो हमारा इशूड SOP है उसको दूर दराज के इलाके में इम्प्लीमेंट किया जाए। जहां हम 1000-2000 के फ़ाइन करते थे, हम 15,000-20,000 के फ़ाइन कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं सुधरती है तो हम ये जो है पेनल्टी वाली क्लास जो है ऊपर बढ़ा के ले जाएंगे। अगर कोई और भी उससे भी गंभीर हुई तो हमारे पास सफिशिएंट प्रोविज़न है, उसमें हम गंभीरता से जो है संज्ञान लेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई सीधे ही जो है किसी को पकड़ के जो है जेल में डाल देना है, ऐसा नहीं है। इसको जो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले और सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किए चैनल से संपर्क करने के लिए इस नंबर को डायल करें 9906086260।